morning, students. Welcome to the first lecture on computer applications in business. The paper code of this syllabus is MC301 and the name of the paper is Computer Applications in the Business. बेसिकली ये हमारा टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास 50 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का हमारे पास क्या है, इंटरनल असेसमेंट है और 30 मार्क्स का जो है हमारे पास प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमारे पास है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा, एक्सेल एक्सेट्रा। और सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, या सेकंड यूनिट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, के कंप्यूटर्स का यूज हम बिजनेस में कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज है एक्सेट्रा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो 30 मार्क्स का पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे पास बेसिकली 9 प्रैक्टिकल्स गिवन है जो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एसएस के ऊपर बेस्ड है। कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जैसे राइट अ लीव एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन MS वर्ड, write a letterhead to your company and prepare a sales report of at least 1 month। इस तरीके से हमारे पास MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एसएस के बेस पे ये 9 प्रैक्टिकल्स हैं और इसके अलावा भी हम 5 या 6 प्रैक्टिकल्स एक्स्ट्रा और करेंगे। जो थ्योरी के लिए वन ऑफ द सिंपल एंड द बेस्ट बुक इज PK सिन्हा और प्रदीप कुमार सिन्हा, दैट नेम ऑफ द बुक इज कंप्यूटर फंडामेंटल। और जो दूसरी बुक हमें जो वन ऑफ द अनदर सिंपलेस्ट बुक है वो है संजय सक्सेना, फर्स्ट कोर्स इन द कंप्यूटर बाय विकास पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, अगर एक नॉर्मल सिनारियो में, अगर कोविड का सिनारियो ना हुआ, जो रेगुलर सिनारियो था उसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और 6 उसमें क्या होंगे, स्मॉल या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, each of 3 marks। Answer to these questions should not exceed 150 marks। जो पहला कंपलसरी है उसके 6 सब पार्ट होंगे और उसका मैक्सिमम 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। और जो बाकी के 7 क्वेश्चन है उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट एनी 4, मींस टोटल 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस में से आपको कंप्लीटली करने हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स का है और जो बाकी के 4 क्वेश्चन होंगे वो 18 मार्क्स के होंगे, 14 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 3 आवर्स। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। So these are the some basic definitions which belongs to this chapter. First one is computer। जैसा कि हम सबको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that accepts data from the user, जो यूजर से डाटा लेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन करेगी, मीन्स प्रोसेस करेगी, एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी एंड रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगी टू द यूजर्स एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर द फ्यूचर। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा पेपर है वो बेसिकली हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी पैटर्न में दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लेक्चर्स का मीडियम होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का लैंग्वेजेस का मैं यूज करूंगा, लेकिन जो रिटर्न है मेरे पास वो मोस्टली क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फर्स्ट डेफिनेशन है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द यूजर, जो यूजर से डाटा लेगी। सेकेंडली वो क्या करेगी, डाटा को प्रोसेस करेगी। थर्ड क्या करेगी, प्रोड्यूस द रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी डाटा को प्रोसेस करने के बाद। और सबसे लास्ट में या उसके बाद वो क्या करेगी, उन डाटा को डिस्प्ले करवाएगी टू द यूजर्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी फॉर एग्जांपल मॉनिटर के ऊपर, या फिर हार्ड कॉपी फॉर एग्जांपल प्रिंटर का यूज करके। एंड देन स्टोर्स, और उसके बाद क्या करेगी, वो रिजल्ट को स्टोर भी करके रख सकती है फॉर फ्यूचर यूजेज। अब सेकंड डेफिनेशन आती है डाटा। बेसिकली डाटा क्या है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो हमारे पास फिगर्स नोन है उनको, या फैक्ट्स नोन है, उनका एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डाटा।
and it does not provide any further information regarding the pattern and context. Basically डाटा क्या है, collection of अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और बेसिकली डाटा से हमें कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डाटा क्या हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर हमें डाटा से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन। सो अनदर डेफिनेशन इज इंफॉर्मेशन। Information is a structured data that is an organized, meaningful and processed data. To process the data and convert it into information, a computer is used. तो बेसिकली कंप्यूटर का क्या है, जो एक डाटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं, दैट इज अवर कंप्यूटर। नाउ द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसा हमने अभी किया था, सबसे पहले वो क्या करेगा, रिसीव द इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट रिसीव करता है। वो इनपुट किस फॉर्म में हो सकती है आपकी, वो कीबोर्ड के थ्रू भी हो सकती है, माउस के थ्रू भी हो सकती है, या कोई और मीडिया भी हो सकता है, जैसे ऑडियो आपने वहां पे दे दिया है, या फिर आपने क्या कर दिया, स्क्रीन के थ्रू आपने कोई दे दिया है, या सीडी के थ्रू आपने कोई भी डाटा दिया है। तो रिसीविंग इनपुट, तो पहला क्या, डाटा इज फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, डिजिटल पेन, etc. And input can also be fed through the devices like CD-ROM, pen drive and scanner, etc. तो पहला काम क्या होगा, रिसीव्स द इनपुट। दूसरा काम क्या है, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो इनपुट मिली है उसको क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा। Operations on the input data are carried out based upon the instructions provided in the program. जो भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो उसके पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड इनटू द प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। इनको हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। बेसिकली ये क्या है, हमारे मेमोरी डिवाइसेस है। फोर्थ वन क्या है, प्रोड्यूसेस द आउटपुट। उसके बाद वो क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करवा देगा यूजर के लिए। वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी हो सकती है और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी हो सकती है। मींस वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी हो सकती है, एक प्रिंट आउट की फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, या वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स आर कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब भेजना। Communicated to the outside world through output devices like monitors, printers, speakers, etc. So these four are the basic functions of a computer system. पहले वो इनपुट को रिसीव करेगा, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जैसे कंप्यूटर क्या था, अगर हम अकेले कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो हमारे डाटा को प्रोसेस और स्टोर करती थी। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है, एक थोड़ा मेजर पार्ट है उसका। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइववेयर दैट आर डिजाइन्ड टू रिसीव, प्रोसेस, मैनेज एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल फॉर्मेट। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। उसका हार्डवेयर भी आ जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, और लाइववेयर का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग्स उसको यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइववेयर। सो अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ बेसिक, कंप्लीट एंड फंक्शनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप विद एवरीथिंग नीडेड टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। के पूरे का पूरा सिस्टम, उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो गया, सॉफ्टवेयर भी, और अदर डिवाइसेस भी इन्वॉल्व होगी, जो पूरे का पूरा कंप्यूटिंग की टास्क कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो पहला कंपोनेंट जैसे हमने बताया, सबसे पहले क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस है। हार्डवेयर है जिसको हम देख सके, और सॉफ्टवेयर क्या है जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम टच ना कर सकें। वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस को आप देख सकते हो, नहीं, हम उसको टच नहीं कर सकते, एक वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीडी रोम, वो क्या है, एक हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि उसको हम टच कर सकते हैं।
तो हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है, और सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, दीज आर द प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस, और ये एब्स्ट्रैक्शन टाइप से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, दीज आर द फिजिकल पार्ट्स और इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इन सभी के बारे में हम डिटेल में सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या ना है, इट इज आल्सो नोन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर एप्लीकेशन। दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दो तरह के हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम डिटेल्ड नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। थर्ड वन, इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, लाइववेयर। लाइववेयर का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, इट इज द कंप्यूटर यूजर। द यूजर कमांड्स द कंप्यूटर सिस्टम टू एग्जीक्यूट ऑन द इंस्ट्रक्शंस। सो ये बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन है जिसको हम टच नहीं कर सकते। और लाइववेयर, जो यूजर्स है कंप्यूटर को यूज करते हैं। अब नेचर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। पहला क्या है, ये बहुत हाई स्पीड पे परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी मींस क्षमता, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड। नंबर दो, द एबिलिटी टू ओबे अ सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस, कि वो क्या कर सकता है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उनको परफॉर्म करेगा। एबिलिटी टू टेक इन एंड स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ओबे, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट भी लेता है और उनको स्टोर भी करता है। एबिलिटी टू यूज सिंपल लॉजिक रूल्स टू मेक डिसीजन, वो क्या करता है, अपने लॉजिकल रूल लगाता है जो हमने बनाए हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेता है। एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर इन वेरियस वेज, कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरीके से वो हैंडल करता है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जैसे इंटरनेट में है, या एक कंप्यूटर का मॉनिटर क्या करता है, माउस से कम्युनिकेट करता है या कीबोर्ड से कम्युनिकेट करता है। मींस इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन एंड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें टुडेज वर्ल्ड सिनारियो, तो आज मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा हमारा पार्ट है जहाँ पे हम कंप्यूटर के बिना सरवाइव कर सकते हैं, या जो कंप्यूटर के बिना हम इजिली अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर आज सोसाइटी में हर जगह यूज कर रहा है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, डिजाइन करना है या ड्राफ्ट करना है, जैसे बिल्डिंग्स का आपको डिजाइन बनाना है, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करनी है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है और रिट्रीव करना है, रिट्रीव मैंने वापस लेना, सेल्स का एनालिसिस करना। सो बेसिकली देयर आर मैनी पार्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द today's world we can use computer. So computer of the scope of the computer system is very vast, vast मैंने बहुत ज्यादा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली हम कंप्यूटर सिस्टम्स को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अपॉन देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर सिस्टम को क्लासिफाई करने के अलग अलग वेज हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड एज वेल एज कंप्यूटिंग पावर। इस बेस पे जो सबसे पहला कंप्यूटर्स आते हैं वो आते हैं पीसीज या पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पीसी या पर्सनल कंप्यूटर क्या है, जिनकी स्पीड क्या है, कंपैरेटिवली लो है, और कंप्यूटिंग पावर्स भी और कंप्यूटर से मुकाबले क्या है, लो है। और ये बेसिकली सिंगल यूजर के लिए यूज होते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, जिसका पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मॉडरेटली पावरफुल है। वर्क स्टेशन, इसके बाद आते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को हम जनरली सर्वर्स भी बोल देते हैं, जो क्या होते हैं, पीसी से थोड़े से हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, हैविंग द सेंस ऑफ देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर्स, जिनकी स्पीड इनसे क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा होती है, और कंप्यूटर पावर भी क्या होती है, पीसी से ज्यादा होती है। तो वर्क स्टेशन क्या है, इट इज आल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउएवर हैज अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स।
Mini computers are the multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. उसके बाद आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है? और ज्यादा पावर वाले सिस्टम है। इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम। देखिए वर्क स्टेशन और पीसी क्या थे? मोस्टली सिंगल यूजर थे। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर मीन्स एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। ऐसे ही मेन फ्रेम में भी एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। These are capable of supporting hundreds of users simultaneously. Simultaneously means एक साथ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द मिनी कंप्यूटर। इनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में देयर इज अ बिग डिफरेंस। एंड फाइनली द सुपर कंप्यूटर, या आज के टाइम में हम क्वांटम कंप्यूटर्स भी इनको बोल सकते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन बी एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मींस करोड़ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में वो फॉलो कर सकता है। अब इनके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर पर्सनल कंप्यूटर। इट इज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर अ इंडिविजुअल यूजर। ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं कंपैरेटिवली, और इनकी कॉस्ट क्या होती है? रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर। PCs are based upon microprocessor technology that enable manufacturers to put an entire CPU on a chip. ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी। Businesses use personal computer for the word processing, accounting, desktop publishing and for running spreadsheet and database management एप्लीकेशन। बेसिकली इनका यूज हम करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे MS वर्ड है हमारे पास, अकाउंटिंग के लिए जैसे एक्सेल है या टैली है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह के लिए, और स्प्रेडशीट्स वगैरह को, मीन जो स्मॉल स्केल का हमारा वर्क है उसके लिए हम यूज करते हैं पीसीस को। एट होम मोस्ट ऑफ द पॉपुलर यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज फॉर प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को सर्फ करने के लिए, गेम्स को भी खेलने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम एट आवर होम्स एज अ पीसीस। उसके बाद आते हैं वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कैड एंड कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। Desktop publishing, software development, other such types of application which require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capability। जैसे आज के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि हम मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, उसमें बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स यूज नहीं हो पाते क्योंकि उनकी पावर कम है। वहां पे हम थोड़े मॉडरेटली हाई पावर के कंप्यूटर्स यूज करते हैं जिनमें स्पेशल टाइप के ग्राफिक कार्ड्स या स्पेशल टाइप के और कार्ड्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। These requires a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capability. Workstation generally come with a large high resolution graphics screen, large amount of RAM, inbuilt network support and a graphical user interface। है ये पीसी की तरह, लेकिन उनके मुकाबले इनमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स और पावर भी क्या होगी और स्पीड क्या होगी इनकी? हाई होगी। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर क्या है? इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 250 यूजर्स साइमल्टेनियसली। जो छोटी छोटी कंपनियों में यूज करते हैं सर्वर की फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। ये रिलेटिवली लार्ज कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम इज अ वेरी लार्ज इन साइज, रूम्स के साइज में होते हैं जनरली, जैसे ये दिखा रखा है एक रूम के साइज का है। Mainframe is a very large in size and is a very expensive computer capable of supporting hundreds or thousands of users simultaneously। ये thousands user को भी एक साथ support कर सकता है। Mainframe executes many program concurrently, concurrently का मतलब एक साथ simultaneously, कि many program एक साथ चल सकते हैं and supports many simultaneous execution of the programs, और many programs भी simultaneously execute कर सकते हैं using the mainframes। और इनका साइज क्या होता है? नियर अबाउट द रूम्स के साइज के होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स में यूज हो रहे हैं हमारे पास। एंड फाइनली द सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करंटली अवेलेबल। some super computers are very expensive and are employed for specialized application that requires immense amount of mathematical calculations। के स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे हम एक
वेदर फोरकास्टिंग करनी है, या फिर हमें डाटा एनालिसिस करना है जिसमें आपके पास करोड़ों की कैलकुलेशंस होती है, तो ये स्पेशल पर्पस के लिए। और ये क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साइज के होते हैं, इवन उससे भी बड़े हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और इनका वर्किंग यूज हम कहाँ पे करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक सिमुलेशंस में, एनिमेटेड ग्राफिक्स में, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा एंड petrochemical prospecting, etc. So this one is all about the today's lecture. In today's lecture, we have discussed about the three things: what is a computer system, what are the functions of computer systems, and what are the types of basic computer systems. Thank you.